नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाला श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें यक्षमेघ से कहता है कि तुम क्रौंचरंध्र पर्वत के उत्तर की ओर जाना। अब इस श्लोक में कह रहा है कि क्रौंचरंध्र पर्वत को पार करके तुम हिमालय पर्वत को जाना। तो अब इसका वाचन कर लेते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। गत्वा चोर्ध्वं दशमुखं भुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्यातिथिः स्याः शृङ्गोच्छ्रायैः कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः खं राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। इस श्लोक से यहाँ से फिर अब कैलाश पर्वत का वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि ये पूर्व मेघ है और ये 61 नंबर का श्लोक है। पूर्व मेघ में कुल 66 ही श्लोक हैं, तो यहाँ से इस 61 वाले श्लोक से 61 नंबर के कैलाश का वर्णन प्रारंभ होता है। तो अब इसका अन्वय करेंगे। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ है ऊपर। ऊर्ध्वम च गत्वा, गत्वा का अर्थ है जाकर। दशमुख, भुजोच्छ्वासित प्रस्थसन्धेः। ये षष्ठी एक वचन इकारांत है, षष्ठी एक वचन में आ रहा है ये शब्द। संधि का अर्थ है जोड़। अब यहाँ पे त्रिदश वनिता दर्पणस्य, त्रिदश वनिता दर्पणस्य, इसका अर्थ है कि देवताओं की स्त्रियों का दर्पण। देवताओं की स्त्रियों का दर्पण क्या है? तो कैलाश पर्वत जो है वो देवताओं की स्त्रियों का दर्पण है। इसलिए कि क्योंकि वो एकदम धवल वर्णीय है, ऐसा इतना निर्मल, इतना धवल है कि उसमें अपना प्रतिबिंब आराम से देखा जा सकता है। और यहाँ पे त्रिदश शब्द देवताओं के लिए आया है, क्योंकि देवताओं की सदैव 30 वर्ष की ही अवस्था हुआ करती है। यहाँ पे 10 10 10 तो 3 10 मिला के 30 हुआ, इसलिए त्रिदश 3 10 देवताओं की 30 वर्ष की ही अवस्था होती है। पहले बाल्यावस्था होती है, फिर कौमार्य, उसके पश्चात यही युवावस्था ही उनकी सदैव हुआ करती है, क्योंकि वो अमर हैं, देवता हैं। दर्पणस्य कैलासस्य, ये अकारांत शब्द है, पुल्लिंग में षष्ठी एकवचन बन रहा है। कैलासस्य, ये भी अकारांत शब्द है, षष्ठी एकवचन पुल्लिंग में बन रहा है। अतिथि ही, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन बन रहा है। स्याह, ये विधिलिंग की धातु है, मध्यम पुरुष एकवचन में बन रही है। होना, इसका अर्थ है होना। अब कह रहे हैं कुमुद विशदई है। कुमुद एक पुष्प होता है, धवल वर्णीय होता है, सफ़ेद रंग का होता है, एकदम सफ़ेद। उस हिमालय पर्वत की जो सफ़ेदी है, धवल वर्ण है उसका, उसकी तुलना कुमुद पुष्प से कर रहे हैं। कुमुद विशदई है। इसका अर्थ है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया बहुवचन बना है। कुमुद विशदई, इसका अर्थ है कि कुमुद पुष्पों के समान धवल या सफ़ेद रंग से, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है। श्रृंगोच्छ्रायई है, श्रृंग माने चोटी होती है, पर्वत की चोटी को श्रृंग कहते हैं। श्रृंगोच्छ्रायई, छ्रायई, यहाँ पे छ्रा हो रहा है, छ्रायई है। ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे तृतीया बहुवचन में बन रहा है। तो इसका अर्थ है शिखरों की ऊंचाइयों से। फिर कह रहे हैं खम, खम ये द्वितीयांत है, द्वितीया एक वचन बना है। खम वितत्य स्थित, वितत्य का अर्थ है व्याप्त करके। वितत्य स्थित, स्थित का अर्थ है स्थित होना। अब इस पद पे आएंगे। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम को रखेंगे
प्रतिदिनम राशिभूत। राशिभूत का अर्थ है इकट्ठा हुआ, एकत्र हुआ। राशिभूत त्र्यंबकस्य त्र्यंबकस्य अट्टहासः अट्टहासः इव। यहाँ पे त्र्यंबकस्य भगवान शिव के लिए आया है। भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं। एक नेत्र यहाँ पे होता है, ललाट पे होता है, और 2 नेत्र सामान्य वाले। तो कुल मिला के एक उनके पूरे ललाट में 3 नेत्र होते हैं। उसी कारण से त्र्यंबकस्य भगवान शिव का नाम पड़ा। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वम का अर्थ है ऊपर, ऊपर यहाँ पे और है तो कहेंगे और ऊपर को। गत्वा का अर्थ है जाकर, जाकर। दशमुख भुजोच्छ, तो 10 मुखों वाले रावण, 10 मुखों वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल कर दिए गए जोड़ों वाले। यहाँ पे उच्छ्वसित प्रस्थ संधेय है। संधि का अर्थ होता है जोड़, इसीलिए आ रहा है। शिथिल कर दिए गए, कर दिए गए जोड़ों वाले। त्रिदशवंता तो देवताओं की स्त्रियों के स्त्रियों के दर्पण का, दर्पण अभी देख, दर्पण कैलाश के, यहाँ पे कैलाश के अतिथि, या कैलाश पर्वत के कहेंगे, कैलाश पर्वत के अतिथि होना। अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको अतिथि कहते हैं। कुमुद विशदई, तो कुमुद के पुष्पों के समान श्वेत शिखरों की ऊंचाई से, शिखरों की ऊंचाई से आकाश को व्याप्त करके स्थित होना। स्थित होना नहीं होगा यहाँ, व्याप्त करके स्थित। प्रतिदिन एकत्र, प्रतिदिन एकत्र या इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हुआ भगवान शिव के अट्टहास सा
या यहाँ पे कहेंगे मानो अट्टहास हो। अट्टहास जो काफ़ी खिलखिला के हंसा जाता है, जोर से आवाज़ करते हुए, उसको अट्टहास कहते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। ऊपर को, और यहाँ से लेंगे, और ऊपर को जाकर, और ऊपर को जाकर कहाँ से? क्रौंचरंध्र पर्वत। क्रौंचरंध्र पर्वत में जो छिद्र है, जो दर्रा है, उससे आगे जाकर कहते हैं, उससे उसके उत्तर में जाकर, तो क्रौंचरंध्र पर्वत से आगे जाकर और ऊपर, उस पर्वत से और ऊपर जाकर, उसके पश्चात ही है ये श्लोक। तो और ऊपर को जाकर 10 मुखों वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल कर दिए गए जोड़ों वाले। यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अलका नगरी के जो राजा हैं वो कुबेर हैं, और यहाँ पे मेघ को अलका नगरी में ही जाना है। यक्षों के राजा माने जाते हैं कुबेर, और कुबेर रावण के भाई हैं, सौतेले भाई हैं। विश्रवस के पहली पत्नी के वो बेटे हैं कुबेर। उनके पास बहुत ही कीमती एक विमान था, पुष्पक विमान था, उन्हीं का विमान था वो पुष्पक विमान। तो उस विमान के लालच में उसको हथियाने के पहले तो उसने मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उसी विमान को पाने के लिए रावण ने लंका से जाकर कुबेर का जो राज्य है, या फिर उनकी राजधानी कहिए, अलका पर आक्रमण किया, उनको परास्त किया, और उनसे पुष्पक विमान को छीन लिया। छीन के उसी पे बैठ के वो वापस आ रहा था। पुष्पक विमान की ये महानता थी कि उस पर जितने भी चाहे लोग बैठ जाएं, एक लोग के बैठने की सीट खाली ही रहा करती थी। उसकी ऐसी तकनीकी थी। और हमारे भारत में ऋषि भारद्वाज सबसे बड़े वैमानिक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हीं की तकनीकी के आधार पर वो पुष्पक विमान बना था, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, इसकी रीढ़ है, वह कृषि और ऋषि, इसी आधार पर ही निर्मित हुई है। कृषि संतुष्टि के कारण, उसको संतुष्ट करने की वजह से इतने बड़े बड़े आविष्कार कर डालते थे। अपना कोई प्रयोजन नहीं होता था, बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ललक उनमें बहुत हुआ करती थी। और उसी जानने की ललक में उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर डाले, जो आज मानवता के काम आ रहे हैं। उनके द्वारा किया गया ये काम रिक्त है, एक प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत है, जिसको रिक्त को विरासत कहते हैं। तो उसी की चर्चा है कि जब कुबेर से पुष्पक विमान छीन कर वो वापस आ रहा था, तो कैलाश पर्वत बीच में ही पड़ता। कैलाश पर्वत के पास ही, उत्तर में ही है, उसके आगे अलका नगरी है। तो अलका नगरी से जब वो वापस आ रहा था बैठ के पुष्पक विमान में, तो उस हिमालय पर्वत के मार्ग से ही आने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने से जब भगवान शिव के वहाँ पे गढ़ थे, गढ़ों ने रोका उसको कि यहाँ से मत जाओ, बदल के जाओ मार्ग कैलाश पर्वत को छोड़ के उससे हट के जाओ, परे हट के जाओ। लेकिन चूँकि रावण में बल भी बहुत था, विद्या भी बहुत थी, तो उनको अहंकार भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि क्यों मैं जाऊँ, मैं मार्ग ये सीधे रास्ते से पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से सीधे न जाके टेढ़े क्यों जाऊँ। तो इसीलिए फिर झड़प हो गई शिव के गढ़ों में और रावण में। फिर रावण को अहंकार तो था ही अपने बल का, अपने शौर्य का। भगवान शिव उस समय समाधि में थे, वो बैठे, वो ध्यानस्थ थे। तो वो गया, उसको इतना बल का अहंकार था, उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग मुझे इस तरफ से, कैलाश पर्वत की तरफ से जाने से रोक रहे हैं, तो मैं इस पर्वत को ही उखाड़ के फेंक दे रहा हूँ। और गया नीचे से, बस हाथ लगाया, और शायद वो कर भी लेता, क्योंकि उसमें इतना दम था, इतनी शक्ति थी, शौर्य था। तो जैसे ही जब पर्वत के नीचे हाथ लगाया तो पर्वत हिलने लगा। अब भगवान शिव उस समय ध्यानस्थ थे, उनके ध्यान में विघ्न पड़ा, तो उन्होंने हाथ सहसा आँख खोली, और तो पूरा पर्वत, कैलाश पर्वत कंप हो रहा था, जैसे भूकंप आया हो, कंपित हो रहा था, ऐसे कर रहा था, झूल रहा था। तो भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसको, पैर जो हिमालय पर्वत की भूमि है, उसको छू दिया। तो उसका हाथ वही पे दब गया। बहुत कोशिश की रावण ने हाथ को निकालने की, लेकिन हाथ निकला नहीं, रोने लगा। तो रोने के कारण ही उसका रावण नाम पड़ा, रावण नाम हुआ। फिर उसी समय उसने तांडव स्तोत्र जो है भगवान शिव का, उस स्तोत्र की तुरंत रचना की। तुरंत श्लोक रचता जाता था, गाता जाता। वो लिखा नहीं था, उन्होंने लिखा नहीं था,
आशु कवि थे, आशु कवि तो भी उनमें थी। तुरंत श्लोक रचते गए, गाते गए, तो पूरा तांडव स्तोत्र ऐसे ही उन्होंने रचा और बड़े लय में गाया। गा के भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूरा जब तक पूरा तांडव स्तोत्र खत्म हुआ 15-16 छंदों में, तो जब तक वो 15-16 छंद समाप्त हुआ तब तक भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अंगूठा हटा लिया। तो कैलाश पर्वत जरा सा उठ गया तो उसका हाथ निकल आया। तो इस तरह से उनकी प्राण रक्षा हुई। फिर वो अपना पुष्पक विमान लेके, और जिस तरफ से गढ़ जाने को उनको कह रहे थे शिव के कि कैलाश पर्वत से नहीं बल्कि उसके बगल से होकर जाओ, तो फिर आए वहीं से, बगल से ही आए। लेकिन पहली बार उनको दम्भ था कि हम इन सबको मार कर भगा देके, जैसे अभी कुबेर को हम भगा के आए हैं, मार के आए हैं, उनसे उनका पुष्पक विमान छीन के आए हैं। तो उसी बात का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। 10 मुखों वाले रावण की भुजाओं द्वारा शिथिल कर दिए गए जोड़ों वाले देवताओं की स्त्रियों के दर्पण। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कैलाश पर्वत पे धवल सफ़ेद बर्फ़ जमी होती है। उस बर्फ़ के कारण उसका पूरा वर्ण जो होता है वो सफ़ेद वर्ण का हो, जैसे दूध होता है, दूध जैसा वर्ण होता है, उसका रंग होता है। इतना निर्मल होता है कि उस पर अपना उस बर्फ़ पे अपना प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। तो देवताओं की स्त्रियाँ ऐसा किया करती थी, उसी का जिक्र कर रहे हैं। अब कल्पना है या उन्होंने खुद देखा हो या फिर शास्त्रों में पढ़ा ही होगा, तभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि देवताओं की स्त्रियों के दर्पण कैलाश पर्वत की अतिथि होना। फिर कह रहे हैं कुमुद पुष्पों के समान श्वेत शिखरों की ऊंचाइयों से आकाश को व्याप्त करके स्थित वह कैलाश पर्वत अब यहाँ पे प्रतिदिन इकट्ठा हुआ भगवान शिव का मानो अट्टहास हो। ये वाक्य हुआ और ये इसका भावार्थ हुआ। अब इसकी जो व्याकरण टिप्पणियाँ आ रही हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। समासिक पदों का पहले अध्ययन कर लेते हैं। समासिक पद काफ़ी आ रहे हैं इसमें। दशमुख भुजोच्छ्वासित प्रस्थ संदेह, तो दशमुखानि यस्य सह बहुव्रीहि समास है इसमें। तस्य भुजाः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। तैः उच्छ्वासिताः प्रस्थानां संधयः यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। फिर त्रिदश वनिता दर्पणस्य, तीसरा दशा येषां ते त्रिदशाः, बहुव्रीहि समास है इसमें। फिर तेषां वनिताः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। तासां दर्पणस्य, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। श्रृंगोच्छ्रवास, यहाँ पे श्रृंगोच्छ्रायैः, श्रृंगाणाम उच्छ्रायाः तैः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। कुमुद विशदैः, कुमुदवत विशदाः तैः, इसमें उपमित तत्पुरुष है। राशिभूतः, अराशिः राशिभूतः, अराशिः राशिः भूतः, इसमें गति तत्पुरुष है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, अव्ययी भाव है इसमें। त्र्यंबकस्य त्रिण्यंबकानि यस्य सह, इसमें बहुव्रीहि समास है। 3 हैं आँखें जिनकी, ऐसे वे भगवान शिव। अट्टहासः, अट्टश्चासौ हासः, इसमें कर्मधारय समास है। अब व्याकरण है गत्वा, तो इसमें गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है। उच्छ्वासित, उत उपसर्ग है, श्वस धातु है, ऋच और रक्ता प्रत्यय लग रहे हैं। स्याह, तो यहाँ पे अस धातु है, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन में ये धातु है। वितत्य, यहाँ पे वी उपसर्ग है, तन धातु है, लेप प्रत्यय लग रहा है। स्थितः, यहाँ पे स्था धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। राशिभूतः, राशि प्लस च्वी प्लस भू धातु अक्ता प्रत्यय लग रहा है इसमें। त्र्यंबकम, यहाँ पे अम्ब प्लस नुल प्रत्यय लग रहा है। अम्बकम, अम्बकम का अर्थ होता है आँख, और त्र्यंबकम 3 लग गया तो 3 आँख वाले, इसका अर्थ होता है। अम्बकम का अर्थ है आँख। इसमें अलंकार 2 आ रहे हैं, उत्प्रेक्षा पहला और दूसरा उपमा। धन्यवाद साथियों आप सभी का।